और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 2021 से 2025 5 साल में 4 बार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर अलग अलग जिलों में हमला होता है। हर बार चुनावी रंजिश में निशाने पर रहे शुभेंदु अधिकारी ही क्या इस बार भी टारगेट पर थे, जहां हमलावर शुभेंदु के पीए की गोली मारकर हत्या कर देता है। पुलिस मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं, चंद्रकांत राव को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। गुली করেছে ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी। एक कहावत है, तुझको नहीं साजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे। बुधवार रात 10:30 बजे उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में 42 साल के चंद्रनाथ रथ को उन्हीं की सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार में हमलावर पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी एकदम सटाकर गोली मार देते हैं। चंद्रनाथ रथ मतलब शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, उनकी हत्या कर दी गई। अभी सबसे चिंता पैदा करने वाला सवाल है, क्या निशाना शुभेंदु अधिकारी खुद थे? उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। अब तक की जांच में पता चला एक सिल्वर रंग की कार जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई और एक मोटरसाइकिल से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो कार का पीछा किया गया। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला में बाइक पर आए हमलावरों ने कार में आगे बैठे शुभेंदु के करीबी चंद्रनाथ को सटाकर गोली मारी, ड्राइवर पर भी फायरिंग की। गाड़ी संख्या 4954, जी हाँ, ये वही गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ ट्रैवल कर रहे थे। कोलकाता के मध्यम ग्राम से वो एक जगह पर जा रहे थे जब उनके ऊपर यह हमला हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो फ्रंट सीट है उस पर ड्राइवर बैठे हुए थे और फिलहाल इस पर खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। इस सीट पर जो इस वक्त था, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर चंद्रनाथ के सहयोगी बैठे हुए थे और लेफ्ट हैंड साइड में जो सीट फिलहाल पीछे हो रखी है, जिसको पीछे की तरफ धकेला गया है, वहां पर चंद्रनाथ बैठे हुए थे कि उस पर जब गोली चली तो किस तरह से गोली पार कर गई। शीशा पूरी तरह से टूट चुका है, टुकड़े टुकड़े में शीशे हो चुका है। एकदम शीशे से सटाकर हमला हुआ। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गईं, एक गोली पेट में लगी। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। लेकिन क्या ये गोलियां चंद्रनाथ रथ नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद मारी जानी थी? सवाल की वजह समझिए। चंद्रनाथ रथ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनकी किसी से कोई निजी रंजिश नहीं बताई जाती, कोई व्यक्तिगत राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं सिवाय शुभेंदु अधिकारी का पीए होने के। तो क्या शुभेंदु अधिकारी का केवल पीए होने पर यह हमला किया गया या फिर
शुभेंदु पर हमलावर जब अटैक नहीं कर पाए तो शूटर ने पीए चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया। टारगेट तो शुभेंदु था, वो टारगेट चंद्रनाथ नहीं था। टारगेट ऑपोजिशन लीडर, हमारा नेता, हमारा मान, आने वाला दिन का नेता जो भी शुभेंदु था को मर्डर करने का वो लोग का इरादा था, लेकिन चंद्रनाथ को मार दिया। समर्थकों को लगता है कि जो गोलियों का खोखाब जांच टीम बटोर रही है, उनकी गोलियां केवल और केवल शुभेंदु अधिकारी को मारने के मकसद से चलाई गईं, लेकिन शुभेंदु तक जब शूटर पहुंचने में नाकाम रहे तो हमला उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ पर किया गया। मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं, चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। जो सफलता चंद्रनाथ का नेतृत्व में भवानीपुर में चुनाव में मिला है, हार ममता बनर्जी मान नहीं पा रहा है। वो टारगेट शुभेंदु था, शुभेंदु को मारने के लिए ऐसा किया है। एक कहावत है, तुझको नहीं साजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे। हताश होके जब कोई रास्ता नहीं है, पूरा बंगाल का जनता ने भी त्याग दिया, पार्टी का लोग भी त्याग रहा है, और साथ साथ जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बाचा, त्याग पत्रों नहीं देके इज्जत रखा करने का कोशिश भी नाकाम हो जा रहा है, और इसीलिए शिक्षा देना पड़ेगा। तेरे को नहीं दे पाया, कम से कम तेरा साथी को तो दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी टीम बन चुकी है। सवाल अभी हर तरफ चर्चा में है, आखिर चंद्रनाथ को मारने के पीछे क्या वजह भवानीपुर के नतीजों से जुड़ी हो सकती है, जैसा कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। जिसकी हम आगे पड़ताल करें उससे पहले इस वीडियो पर गौर करिए। ये शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमले के तुरंत बाद का वीडियो है, जब उन्हें उन्हीं की गाड़ी में अस्पताल ले जाने के लिए लोग दौड़ते हैं। हमलावरों का मकसद केवल अटैक करना नहीं बल्कि सीधे जान से मारना ही था, और इसलिए बाकायदा प्लानिंग तक की गई। इसी से यह शंका भी जुड़ी हुई है कि मकसद चंद्रनाथ नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी को मारना हो सकता है, क्योंकि हमलावरों ने गाड़ी रोककर रास्ता पूछा और फिर गोली चलाई। यानी हमलावरों ने पहले ही पूरे रूट की रेकी कर रखी थी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सिल्वर रंग की कार से पीछा किया गया, यानी प्लानिंग पहले से तय की गई। तीसरा, सबसे अहम, ग्लॉक पिस्टल से गोली चलाए जाने का दावा है। ऐसा हथियार जो आमतौर पर साधारण अपराधी इस्तेमाल नहीं करते। ऑस्ट्रिया में बनी ये 9mm की आधुनिक कॉम्पैक्ट पिस्टल मानी जाती है, जिसे दुनिया के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां और स्पेशल फोर्स तक इस्तेमाल करती हैं। ये वही पिस्टल है जिससे अतीक अहमद, सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी तक पर हमला किया, यानी पेशेवर शूटर को बुलाकर हत्या कराई गई। इतना सब कुछ केवल शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने के लिए प्लान करना इस सवाल को मजबूत करने लगता है कि बंगाल में उस नेता को मारे जाने की साजिश रची गई जो शायद 9 मई को परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में जुटे हैं। ये पहली बार नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी से जुड़े किसी करीबी की मौत या हत्या हुई है। साल 2013 में जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे, तब उनके पीए प्रदीप झा का शव कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर मिला था। फिर 2018 में शुभेंदु के 2009 से बॉडीगार्ड रहे शुभव्रत चक्रवर्ती पूर्वी मेदिनीपुर जिले में संदिग्ध हालत में गोली लगने से घायल मिलते हैं। बाद में उनकी मौत हो जाती है। और अब 2026 में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर हमला होता है, जान ले ली जाती है। अगर इस बार निशाना इस हमले का शुभेंदु अधिकारी थे तो क्यों? क्या इसके पीछे भवानीपुर चुनाव नतीजों का रिश्ता है? क्या हिंदू वोट की बात करने की वजह से, या फिर घुसपैठियों पर आक्रामक होकर सियासी वार करने की वजह से टारगेट किया जा रहा था उन्हें?
पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाती बीजेपी की शपथ ग्रहण का समय नजदीक आ रहा है। तब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से अचानक माहौल में तनाव है। सवाल है, चंद्रनाथ रथ को मारकर शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक रंजिश में क्या खूनी संदेश दिया जा रहा है, या फिर शुभेंदु को मारने का ही प्लान करके हमलावर चूक गए? जवाब के लिए दो तस्वीरों पर गौर करिए। एक वीडियो अभी का है जब गाड़ी के पास आकर हमलावर सीधे गोली चलाकर चंद्रनाथ रथ को मारते हैं। दूसरा वीडियो 9 महीने पहले का। दोनों वीडियो में एक समानता है, समानता हमले की, समानता गाड़ी के शीशे पर सीधे आकर अटैक करने की। बस फर्क ये, अब की बार कार में शीशे से सटाकर गोली शुभेंदु के पीए को मारी गई। 9 महीने पहले कार में शीशे के पास बैठे शुभेंदु पर पत्थर और डंडे से हमला हुआ था। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के निशाने पर पहले से रहे हैं। ये वीडियो अगस्त 2025 का है, जब वो कूच बिहार में दौरे पर निकले। तब विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर टीएमसी समर्थक पत्थर बरसाते हैं, शीशे पर हाथ मारते हैं। इस हमले के बाद शुभेंदु ने क्या कहा था, उसे सुनिए। मेरा गाड़ी में हमला हुआ, जान से मारने के लिए ये हमला हुआ। 1,500 से कम वो खागड़ाबाड़ी में लाया था, सब बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या। ये इसलिए मुझे हमला किया, मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को बंगाल से, खास करके कोच बिहार बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, यहाँ से हटाने का आवाज उठाया, इसलिए मेरा ऊपर जान लेना हमला हुआ। एक वक्त था जब शुभेंदु और ममता बनर्जी का साथ सियासत में बहुत मजबूत कहा गया। 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई, तब शुभेंदु और उनके पिता शिशिर शुरुआती सदस्यों में शामिल थे। शुभेंदु ने ही 2007 में नंदीग्राम आंदोलन की कहते हैं कमान संभाली थी, जिसने 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ने में ममता बनर्जी की मदद की। टीएमसी में शुभेंदु का कद बहुत बड़ा माना जाता रहा, लेकिन 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार टीएमसी के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी रहे। फरवरी 2021 में कोलकाता के बाहरी हिस्से में तब शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ था। ये उसी दौरान का वीडियो है। शुभेंदु अधिकारी पर हमले पहले होते आए, लेकिन उनकी राजनीति नहीं रुकी। 2021 और फिर 2026 में नंदीग्राम से भवानीपुर तक ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर शुभेंदु ने न सिर्फ उन्हें ललकारा, बल्कि बुरी तरह हराया भी। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। भवानीपुर की हार, हिंदू हिंदुत्व की बात, टीएमसी के हर किले में बीजेपी की जीत और टीएमसी का अपना कैडर टूटने का डर, क्या ये सब सियासी चुनावी रंजिश में इस स्तर तक आ सकता है कि वहां शुभेंदु पर गोली चलाए जाने की साजिश तक रच दी जाए और हमला उनके पीए पर करा दिया जाए? ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है, और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को पता चला है कि हमलावरों ने हमला करने से पहले उनकी गाड़ी का करीब 7 किलोमीटर तक पीछा किया। हमले के चश्मदीदों ने बताया कि गोली चलाने वाले पेशेवर शूटर लग रहे थे।
नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था ना, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। मेरे को तो ऐसे लग रहा है क्योंकि प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेड से एकदम साइड से गोली चलाया। जब तक मैं गोली का आवाज सुना ना, तो आपको लगता ही है फिर क्या होता है। तो हम थम गए, हम साइड में लगाया गाड़ी, देखा नहीं भीड़ नहीं था, एकदम 10:30 से 11 की टाइम होगा। बारिश हो रहा था, बारिश थमने के तुरंत बाद ही अचानक 2 गोली का आवाज मिला। उसी समय हमारे पास से 2 आदमी गुजरा, तो वो लोग बता रहे थे जो गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया। तो हमने बोला किसको? बोला वो देखो गाड़ी पड़ा है। हम दौड़ के गए, जाके देखा 2 आदमी, एक आदमी रो रहा था, 2 आदमी पड़ा है, उनका गली लगी है। तो हमने बोला किसने मारा? वो बोलने के हालत में नहीं थे, रो रहे थे। तो हमने बोला ये तो अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहा है। तो गाड़ी घुमा के हॉस्पिटल ले चले गए और हमने पुलिस को बुलाया। और वही जहाँ पर इंसिडेंस हुआ, वही से 3 कारतूस का खोल मिला भी है, हमने पुलिस को दे दिया। 4 व्हीलर गाड़ी जो इस गाड़ी को रोका, गाड़ी वो चंद्रनाथ रथ का जो गाड़ी था, गाड़ी के सामने वो 4 व्हीलर गार्ड किया था। और गाड़ी में कोई नंबर वगैरह नहीं है, तो गाड़ी से लगता है गाड़ी से उतर गार्ड किया था, और गाड़ी से उतर कर उनको गोली मार के 2 व्हीलर से अंदर से भाग गया। पश्चिम बंगाल में नतीजों के 3 दिन बाद भी हिंसक झड़प पूरी तरह रुकी नहीं है। हावड़ा के शिवपुर में आज शाम बमबाजी हुई है, 2 बीजेपी कार्यकर्ता इसमें घायल हो गए हैं। आरोप है कि टीएमसी नेता शमीम अहमद की अगुवाई में यह हमला किया गया। पहले ईंट पत्थर फेंके, बाद में बम भी फेंका गया। हम लोग जश्न मना रहे थे यहाँ पर अपना जीत का, मेरा दोस्त लोग, मेरा भाई लोग सब यहाँ पर खड़े थे। तो वहाँ से वो लोग आया, लोग बड़े का गुंडा, बड़े भी साथ में था। अब कहाँ से अपना लड़का लेकर के आया था, हम लोग कोई नहीं पता। अब आया लोग, वहाँ से गाली गलौजा स्टार्ट कर दिया। लोग इतना गाली दिया सर, इतना गाली दिया। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईंटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे, तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसका बाद जब हम लोग भागने लगे, तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर, 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर, सब हॉस्पिटल में एडमिट है। आप जा करके देख सकते हैं। ऐसा सर वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा। तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है। ये तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी एकदम कर ही नहीं सकते? भाई बीजेपी बोल रहा है लोग कि हिंदू का पार्टी है, हम लोग काफिर हो गए। अरे भाई, ये सब क्या बोलने का जरूरत है? हम लोग का मन, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हम लोग जो भी पार्टी करे उससे क्या लेना देना है। वो लोग आकर के बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया, मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा। और वहाँ पर जब मार रहा था बम, तो वो लोग बोला है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, तुम लोग हम पिक्चर दिखाएंगे। तो वो लोग क्या पिक्चर दिखाएगा भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हारने का बाद वो लोग जब ऐसे किया तो जीत जाता तो वो लोग क्या करता।